हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से समीकरण हमें दी गई, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। मुख्य अवधारणा यह हम यहाँ से लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से x व y, a व b दो बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ से एक बिंदु तो a है होगा, दूसरा बिंदु a b है। एक बिंदु a है व दूसरा बिंदु b है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की यहाँ से हमें दूरी क्या दी गई है? 100 किलोमीटर हमें यहाँ से दी गई है। अब यहाँ से इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मान लेते हैं, माना a की चाल बराबर हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, हमें दोनों की चाल तो ज्ञात करनी है। a की चाल बराबर यदि हम यहाँ से मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यह हम यहाँ से मान के चल रहे हैं। और यदि हम यहाँ से a की चाल तो हमने यह मान ली और b की चाल हम यहाँ से मान लेते हैं, माना b की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से हम यहाँ से मान लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया, 5 घंटे पश्चात यदि दोनों समान दिशा में, हम मान के चलते हैं यह कोई बिंदु P है, इस पर यह समान दिशा में जा रही है, A भी जा रही है यहाँ से और B से भी यहाँ से कार जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास B और A दोनों P की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह हमारे पास यहाँ से कितने समय बाद मिल रही है, ए से भिन्न भिन्न चालों पर चलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि समान दिशा में चलती है उस स्थिति में है यहाँ से हमारे पास, तो ए से पी तक की दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ए से पी तक की यहाँ से यदि देखें तो 5 घंटे बाद मिल रही है। अब हमारे पास दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर हम चाल बराबर दूरी बट्टे समय लिखा जाता है। दूरी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, दूरी बराबर लिख सकते हैं हम चाल गुणा समय। तो यदि हम यहाँ से देखें ए व पी के मध्य की दूरी हमारे पास क्या आएगी, ए गुणा पी बर ए से पी के मध्य की दूरी आ जाएगी 5 घंटे बाद मिल रही है। एक्स चाल से चल रही है ये, तो 5x आ गई। और बी से पी तक की दूरी चाल गुणा समय, तो चाल हमारे पास y है और समय 5 घंटे है, तो 5 गुणा y आ गया, यह माना जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें AP और BP, यहाँ से यदि देखें तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं A से P तक की जो दूरी है उसमें से यदि हम B से P तक की दूरी घटा दें तो हमारे पास यहाँ से A से B तक की दूरी आ जाएगी। तो यदि हम इसे सरल करते हैं, A से P तक की दूरी 5x आई है, B से P तक की दूरी 5y आई है, बराबर में A से B तक की दूरी 700 किलोमीटर है, तो 5x माइनस 5y बराबर 100 आ रहा है। इस समीकरण को यदि हम 5 का भाग दे दें तो मान क्या आ जाएगा, x माइनस y बराबर 20 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और दोनों यदि समान दिशा में चलती है तो यहाँ से A भी हमारे पास इस दिशा में विपरीत दिशा में चल रही है, A इस दिशा में चल रहा है, B इसके यहाँ से विपरीत दिशा में, दोनों यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिल रही है। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ से ये कोई बीच में बिंदु, यहाँ पर हम कोई बिंदु Q ले लेते हैं, Q बिंदु पर यह मिलती है। तो A से Q तक की दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, x किलोमीटर की चाल से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो x A से Q तक की दूरी हमारे पास क्या आ गई, ये 1 घंटे के बाद मिल रही है, तो समय 1 आ गया, x गुणा 1 बराबर x आ गया। इसी तरीके से B से Q तक की दूरी y गुणा 1 बराबर y आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें A से Q तक की जो दूरी है वही A से Q तक की दूरी और B से Q तक की दूरी जोड़े तो AB के मध्य की कुल दूरी आ जाएगी जो कि 100 है, 100 किलोमीटर। इसे सरल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर। इस अर्थात यह आगे समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 व 2 को हम सीधा सीधा ही जोड़ दें तो 1 प्लस 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 100 प्लस 20 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा, 2x बराबर 120 आ गया, अर्थात x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमें ज्ञात करना था, x का मान आ गया। x का मान उठा के हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते, 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, y बराबर क्या आएगा, 100 माइनस x, पक्षांतरण से x का मान 60 रखेंगे, 100 माइनस 60 बराबर क्या आ गया, 40, अर्थात y बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ से x और y के ही तो मान ज्ञात करने थे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।